हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी 10 या 11 महीने पहले वाईफाई रूटर्स प्रॉब्लम पर। तो वो व्यूज़ तो उस पर काफ़ी ज़्यादा मिले, लेकिन लाइक्स की जगह डिसलाइक उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी लोगों को समझ आ गई थी कि वाईफाई रूटर्स की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगी, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आ सका। तो वो सभी क्वेश्चन क्लियर करने के लिए ये आज की वीडियो मैंने बनाई है कि वाईफाई रूटर्स में ऑल प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वाईफाई क्यों बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, सारी प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसके अलावा वाईफाई रूटर्स में जो लाइट्स होती हैं उनका क्या वर्क होता है, ये सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो कंप्लीटली देखिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात की भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको वाईफाई रूटर के बारे में समझना होगा कि मतलब ये वाईफाई रूटर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी के बारे में आपको समझाने वाले हैं, आप थोड़ा सा बताने ही वाले हैं। तो वाईफाई रूटर में सबसे पहले लाइट्स के बारे में समझना होगा। तो वाईफाई में जब भी आप वाईफाई यूज करें, रूटर में 4 लाइट्स जो हैं वो मस्ट हैं। आप देख सकें कि वो बिल्कुल ऑन होनी चाहिए, तभी वाईफाई रूटर अच्छे से काम करेगा। और उसके अलावा एक भी लाइट अगर स्टेबल नहीं रही तो वाईफाई रूटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो सबसे पहले जो लाइट होती है वो पावर की होती है दोस्तों। जैसे ही हम ऑन करते हैं वाईफाई रूटर को, तो प्लग जैसे ही ऑन करेंगे तो वाईफाई रूटर में पहले रेड लाइट होगी, उसके बाद फिर ग्रीन लाइट हो जाएगी। दूसरे नंबर पर लाइट होती है डीएसएल की। जो कनेक्शन हम उसको दे रहे हैं, मतलब कि जो पीटीसीएल कनेक्शन है, लैंडलाइन किसी भी कंट्री में देख रहे हैं, जो भी जिस नाम से भी कनेक्शन है, वायर वाला कनेक्शन वो हम लगा रहे हैं उसमें, तो वो डीएसएल की लाइट स्टेबल होगी अगर कनेक्शन आपका बिल्कुल ओके है। और तीसरे नंबर पर इंटरनेट की लाइट है, मतलब कि दुनिया से बनी हुई है, आपका जो कनेक्शन है वो क्लियर है, डीएसएल में कोई शिकायत नहीं है, आपकी वायर बिल्कुल अच्छे से लगी हुई है, तो इंटरनेट लाइट बिल्कुल अच्छे से ऑन होने वाली है। ये 3 लाइट्स जो हैं वो मस्ट हैं कनेक्शन ओके के लिए। फोर्थ नंबर पर जो है वो वाईफाई लाइट होती है, उसका बटन पीछे होता है दोस्तों। बैक साइड पर जैसे ही देखेंगे रूटर के, वहां पर वाईफाई का जो बटन है उसे 2 बार प्रेस करेंगे तो वाईफाई ऑन हो जाएगा। वो वाईफाई ऑन इसलिए जरूरी है कि लैपटॉप पर या फोन पर अगर वाईफाई सिग्नल हम जब तक नहीं जाएंगे तो कैसे हम यूज कर पाएंगे। तो चारों लाइट्स का हमें ख्याल करना चाहिए, बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, तभी वाईफाई रूटर काम करेगा। ये एक शॉर्ट सी वीडियो है, कॉमन सी वीडियो है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से बताते जाएंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, आपको किसी बात पे ध्यान नहीं देना, सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है कि जो वायर कनेक्शन, जो भी आप लैंडलाइन कनेक्शन लगाया है आपने, वो जो वायर पीछे लगाई हुई है वो अच्छे से काम कर रही है। वो अगर उसमें कनेक्शन ओके है तो सबसे पहले आपको वही देखना है कि कहीं से वायर वगैरह तो नहीं टूटी हुई। तो वो अगर बिल्कुल ठीक है, भी वाईफाई रूटर जो है वो 4 लाइट्स को अच्छे से स्टेबल करेगा। तो प्रॉब्लम कभी कभी ये सामने आती है, क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत सारे थे कि पावर तो ऑन होती है, उसके साथ साथ डीएसएल भी ऑन है, वाईफाई की लाइट भी ऑन है, इंटरनेट की लाइट ऑन नहीं है, तो इंटरनेट काम नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको यह काम करना पड़ेगा कि मॉडेम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, या पहले से अच्छे से वायर चेक कर लें कि कहीं से कोई वायर जो आपस में टच तो नहीं हो रही है। अगर वायर बिल्कुल ओके है आपके पास और कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट फिर भी लाइट स्टेबल नहीं है, तो वाईफाई रूटर पर लाइट फिर भी स्टेबल नहीं हो रही, तो आपको ऐसा करना चाहिए, जो एक्सचेंज है, मतलब कि जो भी आपने कनेक्शन लगाया लैंडलाइन का, एक्सचेंज में आपको कॉल करनी चाहिए कि ये मसला है, तो वहां से वो रीसेट करेंगे, आपके पास इंटरनेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम्स आपको बताने जा रहा हूं ये मैं खुद फेस कर चुका हूं, तो आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो दूसरी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा, वो ये है कि दोस्तों सभी लाइट्स स्टेबल हैं, हमने रीस्टार्ट करके भी देख लिया तो रीस्टार्ट करने से भी काम नहीं बना, तो इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा, स्टेबल भी सभी लाइट्स हैं, तो ये बहुत ही परेशानी बनती है दोस्तों। वायर कनेक्शन भी बिल्कुल ठीक है, लाइट्स भी स्टेबल हैं, फिर भी इंटरनेट क्यों काम नहीं कर रहा, तो हमें एक काम करना चाहिए, हेल्पलाइन का नंबर मिलाना चाहिए या एक्सचेंज में कांटेक्ट करना चाहिए। तो जो लैंडलाइन का ऑफिस है हमें उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, वो जो हमारे नंबर पर पोर्ट होती है उसे रिफ्रेश जब करेंगे, वो कुछ थोड़े टाइम का ही प्रोसेस होता है, 1 से 2 घंटे का। अगर आप जाएंगे तो आपका वाईफाई रूटर और इंटरनेट अच्छे से काम करेंगे दोनों ही। तो ये आपके लिए बिल्कुल ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब हमें इस पर बात करनी है कि वाईफाई कनेक्शन स्लो क्यों हो जाते हैं चलते चलते।
तो हमें ये बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो वाईफाई रूटर है, हमें ऐसी जगह पर इसे दबा कर रख देते हैं जहाँ पर मिट्टी पड़ रही है, धूल पड़ रही है, बहुत ज़्यादा दबा कर रखा हुआ है और डिवाइस जो है बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ पड़ा है। तो वो कैसे काम करेगा दोस्तों, उस पर थोड़ा रहम करें, उसको जो है बाहर निकाल कर साफ करें, मिट्टी को अच्छी तरह से धूल साफ करके 1 से 2 बार दिन में उसको अच्छे से रीस्टार्ट भी करें, ताकि डिवाइस जो है वाईफाई रूटर वो बार बार हीट अप ना हो। दूसरे नंबर पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जो है वो वाईफाई लिमिट सेट कर दें। अब वाईफाई कोड्स आप हर किसी को दे देते हैं जो रूटर का कोड होता है, तो काफ़ी लोग उसे यूज़ कर रहे होते हैं। कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड वाला कनेक्शन है तो आप अगर लिमिट सेट करना चाहें उस पर लिमिट सेट कर सकते हैं। 10 यूजर्स ही उसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप 10 की लिमिट ही सेट करें। अगर आप अकेले ही यूज़ करना चाहते हैं तो एक ही लिमिट सेट करेंगे, तो उसके अलावा किसी को भी कोड देंगे तो कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी वजह ये होती है दोस्तों कि आपके दोस्त, आपके पड़ोसी आपसे वाईफाई कोड ले जाते हैं, तो फिर आपका वाईफाई जो है रूटर वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बिल आप पे कर रहे होते हैं और मज़े वो ले रहे होते हैं। तो ये आपको ख्याल करना चाहिए कि वाईफाई का कोड जो है वो महदूद ही रखें आप। इसके अलावा आप दोस्तों आईपी एड्रेस भी आप चेक करें। हम किसी और आईपी एड्रेस से लगे होते हैं जो पूरी दुनिया से घूमकर हमें सर्च करके बता रहा होता है, तो किसी और आईपी एड्रेस पे अगर हम वर्क करेंगे तो वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। सब कुछ आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है, तो हम अगर किसी और आईपी एड्रेस पे काम करेंगे तो वो वाईफाई जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। आईपी एड्रेस अपना करेक्ट रखें। किसी और का अगर आईपी एड्रेस गलती से लग जाता है तो वो काम नहीं करेगा, वाईफाई को बहुत ज्यादा स्लो कर देगा रूटर को। हम जो है वाईफाई रूटर का हमेशा ही कसूर निकाल देंगे, वाईफाई रूटर बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। हमेशा ही ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका फोन भी स्लो हो सकता है। हमारे फोन्स में बहुत ज्यादा हैवी एप्लीकेशंस होती हैं जो फोन को चलने ही नहीं देती, और फोन अगर रीस्टार्ट भी करते हैं तब भी फोन स्लो ही रहता है, और हम कसूरवार ठहराते हैं वाईफाई रूटर बेचारे को। तो वो क्या करे बेचारा, सारा दिन चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। फिर भी आप, अगर आपके फोन में खराबी है तो वाईफाई रूटर को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं। तो हमें यह भी चेक कर लेना चाहिए कि हमारा फोन तो कहीं स्लो नहीं है, वाईफाई रूटर अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन फोन जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। लास्ट में आपको ये बताता चलूं दोस्तों, वाईफाई रूटर को आप ऐसी जगह सेट करें, खुली हवा में, खुली फिजा में, कि वहां पर अच्छे से सिग्नल्स वो आपको प्रोवाइड कर सके। एक ऐसी जगह पर हम दबा देते हैं वहां से सिग्नल जो है वो अच्छे से नहीं काम करते, मतलब किसी कमरे में भी रख दें तो वहां पर सिग्नल अगर आपको बाहर यूज करना है तो सिग्नल्स जो है वो अच्छे से वहां पर नहीं आ पाते। तो हमें एक ऐसी जगह पर लगाना चाहिए, एक खुली जगह पर, जहां से सिग्नल्स जो हैं वो दूर तक जाएं और वाईफाई रूटर बहुत ही अच्छे से काम करे, और वहां पर हीटअप भी नहीं होगा डिवाइस और अच्छे से काम करेगा, धूल मिट्टी का भी ख्याल रहेगा, और वहां पर आपको कोई और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको रीस्टार्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर 1 से 2 बार दिन में रीस्टार्ट कर देते हैं वाईफाई रूटर को तो ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चल चल के बहुत हीटअप हो जाता है। तो उससे बेहतर है आप रीस्टार्ट करें और वाईफाई रूटर अच्छे से काम करेगा, हीटअप की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सॉल्यूशंस और सारी कहानी वाईफाई रूटर्स के बारे में। अगर आपका अब भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।